जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सर्वव्यापी सर्वज्ञाता सर्वंतर्यामी हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। रावण मारीच को लेकर पंचवटी में पहुंचता है। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और उस वन के नजदीक पहुंचकर, पंचवटी के नजदीक पहुंचकर मारीच कपट मृग बन गया सोने का मृग। माया का मृग बना हुआ है मारीच, और माया किसको दिखा रहा है? मायापति को। जिस माया से सारा संसार जकड़ा हुआ है, जिस माया ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके स्वामी को मारीच माया दिखा रहा है। प्रभु सब जानते हैं। और जो मृग बना, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। अत्यंत सुंदर मृग है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। कनक देह, शरीर सोने का है, मणि रचित बनाई, और जिस पर मणियां रची हुई। ऐसा मृग किसी ने नहीं देखा था, माता जानकी ने भी नहीं देखा। और ऐसा सुंदर मृग बनकर कुटिया के आसपास विचरने लगा। सीता जी की नजर पड़ी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता जी ने उस मृग को, परम रुचिर परम सुंदर मृग को देखा, जिसका अंग अंग बहुत ही सुंदर है। तब प्रभु श्री राम से माता जानकी क्या कह रही है? सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। हे देव श्री रामचंद्र जी, प्रभु इस हिरण की छाल बहुत ही सुंदर है। एहि मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग की छाल अति सुंदर है। सो सत्य संध प्रभु बधि करि एहि। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पालन जरूर करते हैं। तो हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, सत्य संध प्रभु बधि कर एहि, इसका वध करके, इस हिरण का वध करके नरलीला कर रहे हैं। इसलिए माता जानकी कह रही हैं कि बधि कर एहि, इसका वध करके आनहु छाल कहती वैदेही। और सीता जी कह रही हैं कि इसका वध करके इसकी छाल ले आई। इतना सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए। प्रभु श्री राम की विशेषता ये है कि हालात जो भी हों, मुस्कान हमेशा रहती है। तब रघुपति जानत सब कारण, जबकि प्रभु श्री राम सब जानते हैं कि ये कपट मृग मारीच है, रावण लेकर आया है। सारी लीला जानते हैं, क्योंकि उन्हीं की सारी लीला है, उनसे क्या छुपा। तो तब रघुपति
जानत सब कारण, सारे कारण जानते हुए भी उठे हरसि सुर काज संवारन। तब आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हुए, सब कारण जानते हुए भी, और अति प्रसन्न होकर प्रभु खड़े हुए देवताओं का कार्य संवारने के लिए। क्योंकि अगर प्रभु नर लीला नहीं करेंगे तो देवताओं का कार्य नहीं होगा। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह, जैसे एक साधारण मनुष्य देखकर किसी चीज को ललच जाता है, लालच हो जाता है, उसी प्रकार साधारण मनुष्य की तरह सब जानते हुए भी अति प्रसन्न होकर उठे देवताओं का कार्य संभालने के लिए। और फिर लक्ष्मण जी को बुलाए। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिर ही विपिन निशिचर बहु भाई। कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि भाई, इस वन में भयंकर राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए सावधानी से सीता केरी करेहु रखवारी, सीता की रखवाली बहुत ध्यान से करना है। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि का प्रयोग करना है इनकी सीता की रखवाली में, बुद्धि का, विवेक का और बल का प्रयोग भी करना है। समय विचार, जैसा समय दिखेगा तुम्हें उसी प्रकार किसी भी तन से सीता की रक्षा करनी ही है। बुद्धि विवेक बल समय विचार, कोई भी लापरवाही सीता की रखवाली में नहीं होनी चाहिए। इतना समझाकर प्रभु चल पड़े हिरण की ओर। और वो तो कपट मृग है, मारीच है, जो प्रभु के दर्शन का के लिए लालायित है, दर्शनाभिलाषी है प्रभु का। क्योंकि बक्सर में प्रभु ने उसे मार दिया था, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मन ही मन सोच कराया था कि आज प्रभु का पूरा दर्शन करूं। जैसे ही प्रभु धनुष बाण लेकर चल पड़े मृग की तरफ, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। प्रभु श्री राम को देखकर मृग भाग चला, और प्रभु धाये राम सरासन साजी, प्रभु श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हिरण के पीछे दौड़ लिए। वो प्रभु श्री राम मायापति होते हुए भी माया मृग के ही पीछे भाग रहे हैं। ये है प्रभु की महानता। और निगम नेति शिव ध्यान न पावा, जिस आनंद कंद प्रभु श्री राम को निगम नेति, निगम वेद, नेति नेति कहते रहते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इति नहीं है, शिव ध्यान न पावा। और महादेव तक जिसको ध्यान में बड़ी मुश्किल से पाते हैं, वो आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माया मृग पाछे सुधावा। वो पर ब्रह्म परमेश्वर एक माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। इस प्रकार अब मृग के पीछे भगवान राम हो लिए हैं, लेकिन भागते हुए मृग क्या करता है, ये हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन प्रभु की लीला है और बहुत ध्यान से सुनना है। मानस का रहस्य है, जल्दबाजी में इसको सुनने में आनंद नहीं आएगा। ध्यान से एकाग्रचित्त होकर मानस का आनंद लीजिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है। छल कपट से भरा हुआ हृदय मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अपने हृदय को निर्मल कीजिए और प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि प्रभु निर्मल हृदय में वास करते हैं, कपटी हृदय में नहीं। इसलिए सारा सांसारिक छल कपट भुलाकर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।